हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था अपने ये फर्स्ट चैप्टर का, नेचुरल रिसोर्सेज का। तो हमने इसमें टोटली बहुत सारा कंप्लीट कर चुका है। जैसे 3 पार्ट था, एयर का, वाटर का। ठीक है, तो ये 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपना तीसरा पार्ट कौन सा है? अपना तीसरा पार्ट है लैंड वाला। ठीक है, तो अब ये लैंड वाला हम लोग पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक खोल लो अपना। नहीं है तो ये पीडीएफ वाला ले लो अपने मोबाइल में। कैसे डाउनलोड करना है, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ से देख कर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना लैंड वाला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब होता है जमीन। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, खड़े रहते हैं, वहाँ पे उसको लैंड कहते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स। देखो बच्चों, जब भी आप लैंड देख रहे होगे तो आप लैंड देखे रहोगे तो आप देखे रहोगे कि लैंड किससे बना है। लैंड किससे बना है? स्टोन से बना है, सॉइल से बना है और बिग बिग रॉक से। ठीक है, तो ये सब लैंड का फॉर्म है। ठीक है, लैंड किससे बना है बच्चों? स्टोन से, सॉइल से और बिग रॉक्स से। इट इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर। देखो, लैंड कहीं पे बहुत कम, मतलब कहीं कहीं पे फ्लैट नहीं होता है। फ्लैट का मतलब होता है सीधा, प्लेन नहीं होता है। ठीक है, इट इज हिली इन सम प्लेस एंड फ्लैट इन अदर। कहीं कहीं पे लैंड कैसा होता है? हिली जैसा होता है, यानी माउंटेन टाइप का होता है। और कहीं कहीं क्या होता है बच्चों? कहीं कहीं होता है वो फ्लैट सरफेस। ठीक है, यानी फ्लैट यानी कैसा? पूरा एक स्ट्रेट लाइन में कहते हैं ना लैंड, वैसा होता है। ऑल टर्स्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लाइव ऑन लैंड। देखो, अपने एनिमल्स भी है, जो अपने एनिमल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब सारे एनिमल्स जो है, प्लस जो हम लोग मैन है, यानी हम लोग इंक्लूडिंग ह्यूमंस बींग्स, तो सब कहाँ रहते हैं? ये सब लैंड पे रहते हैं। ठीक है, सम टर्स्ट्रियल डिग्स बोरोस इन दी ग्राउंड फॉर शेल्टर। देखो, कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड में डिग करते हैं, यानी खोदते हैं। क्यों? ताकि वो वहां पे सेफ रह सके। ठीक है, वो अपने रिसोर्सेस के लिए खोदते हैं। ठीक है, हम लोग को तो ग्राउंड के अंदर नहीं रहना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये अपना लैंड है तो हम लोग इसके ऊपर ही घर बना लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, उन लोग को लगता है ये लैंड सेफ नहीं है, तो वो लोग धरती के नीचे यानी ग्राउंड के अंदर अपना जगह बनाते हैं, यानी लैंड के नीचे अपना जगह बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स डेट दे यूज लैंड फॉर फुलफिल देयर नीड। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स है, जो लैंड के लैंड को डिग करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? वो अपने फुलफिल नीड के लिए करते हैं। जैसे हमें डिग करने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने सरफेस पे ही हमारा बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई कोई कहते नहीं है, जैसे माउस हो गया, और कौन कौन से जानवर है जो धरती के अंदर डिग करते हैं? बहुत सारे जानवर है, लेकिन आप समझो एक चूहा ही है। चूहा क्यों अपने वो धरती के अंदर डिग करता है? क्योंकि वो समझता है कि मैं अर्थ के अंदर यानी लैंड के अंदर ही सेफ हूँ। जैसे हम लोग ह्यूमंस बींग्स किसके ऊपर सेफ है? अपने सरफेस के ऊपर, यानी लैंड के सरफेस के ऊपर। ठीक है, वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड। देखो, लैंड अपने लिए क्या चीज के लिए और यूज करते हैं हम लोग? लैंड को फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, जहाँ खेती बाड़ी होती है, और बिल्डिंग हाउसेस, जैसे हाउस, घर बनाने के लिए, ये सब हम लोग लैंड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी जमीन का, यानी ऐसी जमीन होगी तो हम लोग इस पे अपना ये घर बन गया। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक ये रोड बन गया ऐसा। ठीक है, तो ये सब किस पे बनता है? लैंड पे बनता है। यू मेक यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो ग्रो करते हैं लैंड, यानी जो लैंड पे ग्रो करते हैं, तो अपने लिए क्या है? एक यूजफुल है। ठीक है, क्यों यूजफुल है? समझो आप प्लांट है, तो प्लांट से हमें क्या ऑक्सीजन और अपने को बहुत सारी चीजें मिलती है, फल फूल, ये सब सब लेकर अपने को मिलता है। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में आपको पता ही है, फॉरेस्ट में ज्यादा प्लांट होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो वहाँ के लिए जो अपना इकोसिस्टम है वो बैलेंस करने के लिए सब इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, द मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो, अपने लिए जो मिनरल्स है, क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैसेस है, ये तीन चीजें अपने को कहाँ से मिलती है? लैंड के अंदर, यानी डिग करने के बाद अपने को ये तीन चीजें मिलती है। तो इससे अपने को समझ में आ रहा है कि ये अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है लैंड। ठीक है, इट मीन दैट लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसका मतलब क्या है कि लैंड क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड ऑफ। अभी हम चलो आगे बढ़ते हैं कि लैंड अपने लिए क्या मेड ऑफ रोल प्ले करता है। ठीक है,
तो देखो बच्चों यहाँ पे एक ट्राई दिस दिया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ट्राई दिस पे। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये ट्राई दिस दिया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूँ क्या है। यही मैं आपको सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, बाकी ये यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा है ये डायग्राम में ही सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले क्या है फ्रेंड, देखो आपको एक बॉटल लेना है। बॉटल में आपको ऐसे स्टोन, फिर छोटे स्टोन, फिर रेती होती है, ठीक है, जो सैंड होते हैं, रेती बालू जिसे कहते हैं, वो लेना है। फिर आपको मिट्टी लेनी है और एक पत्ता लेना है और पानी इसमें डाल देना है, ठीक है। पानी डालकर इसको ऐसे ऐसे मिक्स करना है, ठीक है, कोई चम्मच ले लो या मिक्स कर लो। फिर आपको एक दिन के लिए रख देना है इसको, ठीक है, 24 घंटे के लिए इसको रख देना है। 24 घंटे के बाद आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा पत्थर होगा, यानी जो बिग स्टोन होगा, वो सबसे नीचे लेयर पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। जो दूसरा होगा स्मॉल स्टोन, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तीसरा सैंड है तो मिट्टी, सॉरी बालू, जो बालू रहेगा वो यहाँ तक लेयर अपना फॉर्म कर लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सॉइल का यहाँ तक हो जाएगा। फिर यहाँ पे ड्राई लीव्स होगा, यानी सूखा पत्ता का यहाँ का लेयर हो गया, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि जो अपना जो मीन्स कह सकते हैं जो लैंड है, जो जमीन है, वो सबसे नीचे जो पार्ट होता है वो हैवी पार्ट होता है, यानी हैवी स्टोन होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर थोड़ा स्मॉल स्टोन, फिर सैंड, ये सब रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक ट्राई दी से आपको ये खुद से समझना है, ठीक है। मैंने जो सिंपल एक्सप्लेनेशन था इसमें जो एक्सप्लेन कर दिया मैं, ठीक है। लेयर ऑफ द मिक्सचर इन दी बॉटल, ठीक है, ये लेयर है, कैसे अपना लेयर है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं, अपने को समझ में आएगा क्या लेयर है। द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक लाइक दिस। देखो अपना जो लैंड है, अर्थ है, वो कैसा दिखता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम है, वहां पे बताएगा। If a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. We'll see some layers under the land surface as so an accompanying figure. देखो accompanying figure कहने का मतलब है, देखो जो अपने आसपास में कभी आप देखे रहोगे, यानी कभी रोड से जाते रहोगे तो देखे रहोगे कि वहां पे कहीं कहीं जगह पे डिग करते हैं, ठीक है। हम इंसानी डिग करते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पाइपलाइन का लगाना रहता है। जैसे कहीं समझो अभी ये रोड है, तो ये रोड के नीचे से समझो पाइपलाइन जा रही है, तो यहाँ पे डिग कर देंगे, पूरा क्या कर देंगे, डिग कर देंगे यहाँ पे पाइपलाइन लगाने के। तो जब यहाँ पे पाइपलाइन बैठाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये पाइपलाइन के जो सरफेस है, जिधर ये खोने हैं, यहाँ पे जो आपको अंदर जो दिखेगा, वहां पे आप देखोगे तो वहां पे आपको कुछ लेयर दिखेंगे। उस सिर्फ किसके लेयर रहेंगे, बता सकते हो वहां पे क्या चीज के आपको लेयर दिखेंगे? वहां पे आपको क्या चीज के लेयर मिलेंगे कि आप देखोगे, अगर जो मिट्टी के इधर खोदने रहेंगे तो पहला मिट्टी निकालेंगे, फिर नीचे देखोगे तो थोड़े ऐसे ऐसे समझो सैंड है, सैंड दिखेगा, फिर स्मॉल स्टोन दिखेगा, फिर बिग बिग स्टोन दिखेंगे, यानी कुछ ऐसे दिखेंगे। देखो ये अपना लेयर है, यानी ये क्या है, अपना लैंड है, ठीक है, ये अपना लैंड है, ठीक है। लैंड के नीचे क्या होता है, सॉइल होती है, यानी मिट्टी होती है, पता है आपको भी। मिट्टी के नीचे क्या है, इमेच्योर सॉइल, यानी यहाँ पे ऐसे सॉइल होते हैं जिनको हम लोग यूज नहीं करते। यानी जब देखो खेत में जब ट्रैक्टर या कोई हल चलता है, यानी जब खेत को खोदते तो हम लोग मैक्सिमम ज्यादा गड्ढा नहीं खोदते, मैक्सिमम कहेंगे तो 3 4 इंच नीचे तक खोदते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर से खोदते तो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो उसके नीचे का जो जितना पार्ट रहता है वो अपने लिए यूजफुल नहीं मायने रखता है, ठीक है, उसको हम लोग खोद नहीं पाते। इसके लिए कोई भी चीज, यानी कोई भी प्लांट जब हम डिग करते हैं लैंड के नीचे, तो जो नीचे वाले इमेच्योर सॉइल में जब जाता है तो वहां पे वो क्या हो जाता है, वहां पे वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। वहां पे जो उसकी रूट्स रहती है वो किसी काम की नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो इतना याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीनरी सिर्फ यहाँ तक की है। क्यों ग्रीनरी है? क्योंकि ये मेच्योर सॉइल है, जहाँ पे हम लोग इसको फर्टिलाइजर दिए, सब चीज दिए, ठीक है, ये मेच्योर सॉइल है। चलो आगे भी बढ़ते हैं, इसमें पढ़ना है आगे, ये लेयर ऑफ सब पढ़ेंगे। If the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plants and animals. देखो कहने का मतलब है कि देखो ये जो लेयर है, यानी ये जो फर्स्ट लेयर है वो लैंड है, ठीक है। जो उसके नीचे है, देखो वहां पे कहने का मतलब है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी प्लांट एनिमल जब मरते हैं, ठीक है, तो मरते तो किस पे है, समझो ये मरते तो ये क्या है, अपना लैंड है। तो कोई भी मरता है, यानी कोई भी मरता है, यानी आपको पता है कोई भी मरता है तो उसको हम लोग थोड़े से नीचे तक डिग करते हैं, फिर उसको वहां पे क्या करते हैं हम लोग, उसको वहां पे गाड़ देते हैं, या कोई भी कुछ करता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग गाड़ देते।
तो समझो ये सब पूरा ऐसे ऐसे लेयर बन जाता है गाड़ने का, मीन्स यहाँ पे लोग मरते हैं तो इसके नीचे हम लोग लैंड के नीचे डाल देते हैं। यानी समझो ये प्लांट ही जब ये मर जाएगा तो ये खुद से गिर जाता है, तो ये धरती के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है यानी उसके जो स्किन्स रहते हैं, यानी ह्यूमन्स के भी जो स्किन रहते हैं वो क्या होते हैं, इसमें डिकम्पोज होते हैं। तो इसके लिए लैंड क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है। इसके लिए हम लोग इसको कहते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमिस। क्या कहते हैं इसको, ह्यूमिस। ठीक है, इट इज यूजली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो ह्यूमस जो लेयर है ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहां पे। क्योंकि वहां पे जो एनिमल्स प्लांट मरते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर समझो कहीं जहाँ पे लोग ज्यादा आते जाते हो, वहां पे कोई एनिमल्स मरता है तो उसके लिए क्या करते हैं, बॉडी को उठाकर हम कहीं कचड़े में डाल देते हैं या किधर डाल देते हैं, तो वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे डिकम्पोज नहीं होता है। डिकम्पोज कहाँ होगा, अगर जो उसको कहीं मिट्टी के इधर फेंकेंगे या नीचे डिग करेंगे तभी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ह्यूमिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लैंड बिलो दिस इज फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म एंड इंसेक्ट्स। सॉइल एंड पीस ऑफ बेडरॉक्स आर फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये अपना क्या है, ह्यूमिस। ह्यूमिस का मतलब समझ गए, जहाँ पे कोई भी प्लांट एनिमल्स मरते हैं तो लैंड को ह्यूमिस करते हैं। फिर आता है सॉइल, फिर आता है इमेच्योर सॉइल, फिर आता है लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक, और फिर आता है बेड रॉक। कहने का मतलब है जो अपना ये लैंड है, ठीक है, ये अपना लैंड है, तो इसके पूरा नीचे, यानी कह नहीं सकते कि अपना सिर्फ लैंड ही है तो अपने को सपोर्ट है। अपने को सपोर्ट के लिए उसके नीचे भी कुछ होता है ना। जैसे कि आप मान लो कि कोई बिल्डिंग बनती है तो आप देखे रहोगे बिल्डिंग बहुत नीचे तक डिग करते हैं, फिर यहाँ पे उसका एक लेयर स्टार्ट होता है। ठीक है, जो बेस होता है उसका, यहाँ पे उसका बेस होता है। लेकिन जो नीचे जितना हम लोग गड्ढा खोन कर उसको मजबूत खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो नीचे क्या करते हैं, एक मजबूत बनाते हैं। तो वैसे ही अपना लैंड है, तो ये लैंड है तो लैंड को नीचे भी कुछ मजबूत बना कर रखा है। तो क्या मजबूत बना कर रखा है, देखो, सॉइल, इमेच्योर सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना सॉइल, फिर यहाँ पे आ गया अपना इमेच्योर सॉइल। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक, यानी छोटे छोटे पत्थर और क्या, छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी, ये सब मिक्स इसमें है। उसके बाद नीचे आता है बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है, बेड मतलब आप समझते हो ना, कैसे सोने वाला। तो बेड रॉक का वही मीनिंग होता है कि बेड, वहां पे जो रॉक रहेंगे वो सोए, मीन्स एक लेयर में सोए रहते हैं, यानी एक लेयर वाइज रहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा पत्थर ऊपर है, समझो ये पत्थर यहाँ तक है, यहाँ तक ये पत्थर है और ये पत्थर पूरा नीचे, ऐसा नहीं। एक ये लेयर फॉर्म कर लेते कि हाँ यहाँ तक ही बड़े बड़े पत्थर है, उसके ऊपर क्या क्या है, ये सब छोटे छोटे पत्थर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक हो गया। दिस सॉइल इज इमेच्योर। एक सेकेंड, यहाँ पे पीस ऑफ बेडरॉक, सॉइल, इंसेक्ट्स, हाँ लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। दिस सॉइल इज इमेच्योर, फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शंस ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड दैट रॉक इंक्रीज। देखो, जब हम नीचे नीचे जाएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे, रॉक्स मिलते जाएंगे, यानी छोटे छोटे पत्थर, फिर उससे बड़े बड़े पत्थर। तो कहने का मतलब है जब हम सॉइल से नीचे जाएंगे तो कुछ छोटे पत्थर मिलेंगे, उसमें भी सॉइल मिलेगा। ठीक है, फिर उसके नीचे जाएंगे तो सॉइल भी मिलेगा और थोड़े बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। फिर उसके नीचे जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ अब ये क्या मिलेंगे, सिर्फ बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे, यानी पत्थर मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लेयर ऑफ बेड रॉक। ये देखो, ये जो लेयर है ये किस चीज का लेयर है, ये बेड रॉक का लेयर है, यानी इसके नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। The main minerals in the soils are derived from these rocks। देखो, अपने को जो मेन मिनरल्स मिलता है, ठीक है, मेन मिनरल्स यानी क्या, जैसे हम लोग कहते हैं मेन मिनरल्स में जैसे क्रीड ऑयल आ गया, ये सब जो मिनरल्स होते हैं वो सब कहाँ अपने को मिलते हैं, ये सारे रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब अर्थक्वेक या कोई भी आता है, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स होता है, तो वो जो इफेक्ट करता है वो ज्यादा बिग रॉक्स के अंदर ही करता है। क्योंकि कोई भी जब ये सब होता है तो कोई भी मरता है या कोई भी जाता है तो ज्यादा जाकर बिग बैड रॉक्स यानी बिग बिग रॉक्स में ही जाता है। ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे जब
अर्थक्वेक आता है तो कैसे धरती में क्रैक होने की वजह से कुछ लोग जब धरती के नीचे जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, तो वहाँ पे अपने जो बॉडी में ऑयल होते हैं वही सब अपने ऑयल, क्रूड ऑयल और बहुत बहुत सारे टाइप में बनते हैं। ठीक है, ये भी समझने में बहुत टाइम लग जाए। आप ये देखे रहोगे कि डायनासोर जब मरे थे, ठीक है, तो वो सारे किधर गए थे, सब जमीन के धरती के अंदर पूरे चले गए थे, दब गए थे। तो उसकी वजह से अपने को क्रूड ऑयल आज मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। That is why soil is different, region is different. The color and texture of soil both are determined by the bedrock. कहने का मतलब है कि देखो डिफरेंट रीजन, यानी समझो अभी आप महाराष्ट्र में हो और आप बिहार में गए या वेस्ट बंगाल में गए, तो वहाँ का जो मिट्टी होगा, वहाँ का जो कलर होगा मिट्टी का, वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों सेम जल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब अपना नेक्स्ट जो है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी आपको ये पूरा समझ गया होगा डिटेल में। ठीक है, अभी चलो हम द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि जो सॉइल का है वो प्रोसेस कैसा होता है, यानी सॉइल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, चलो फिर समझते हैं। द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म, देखो द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस। अपने को पता है कि सॉइल क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, वाटर भी नेचुरल है, एयर भी नेचुरल। तो ये सब किससे फॉर्म होते हैं, ये सब नेचुरल प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, चलो वो पढ़ते हैं। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक्स। देखो जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो अबायोटिक यानी क्या है, जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है, वो सब कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वेदरिंग, इसका मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। तो ये क्या करते हैं, जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल का, वो क्या करते हैं, वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक को ब्रेक करते हैं। ठीक है, जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बेड रॉक यानी ये जो नीचे वाला रॉक है, यानी यहाँ पे जो ये रॉक है उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, अब कैसे तोड़ते हैं वो भी हम समझेंगे, कैसे वो तोड़ते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अपने को पता चला अबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से क्या होता है, जो अपने बेड रॉक्स है, यानी ये जो रॉक्स है इसमें क्या होते हैं, क्रैक होते हैं, यानी ये टूटते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, देखो ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, विंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली, द बेड रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। देखो अब ये बेड रॉक्स किससे टूटते हैं, तो आपको पता है, देखो जो हीट है यानी जो गर्मी है, कोल्ड वाटर, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, विंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली। समझो जैसे देखो बारिश आ गई, समझो इसका मेन मतलब यही हुआ, बारिश आ गई तो सब कहाँ जाती है, वो सब किधर जाती है, जमीन के अंदर जाती है। आपने देखा होगा बारिश का जो पानी रहता है वो मिट्टी पे गिरता है तो सोख जाता है, यानी क्या हो जाता है, जमीन के नीचे हो जाती है। ठीक है, इतना तक समझो, ये जमीन के नीचे तक। आगे क्या बोलता है, देखो दी बेडरॉक्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, और इसके वजह से क्या होती है, ब्रेक्स हो जाती है। देखो कहने का मतलब है ये अपना वो क्या है, रॉक्स है। ठीक है, मैं अब आपको समझाता हूँ कैसे बेड ये रॉक्स टूटते हैं। जब ये लेयर का पानी इसमें आता है तो यहाँ पे ये पानी ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे पानी आ गया। देखो अगर जो ये रॉक्स में कहीं से भी क्रैक हुआ, हल्का सा भी एक ऐसा छोटा सा क्रैक होता है, समझो ऐसा, इतना क्रैक हुआ तो जो ये पानी है वो जो इसके अंदर से इधर इधर सब गया, अपने रॉक्स के अंदर सारा चला गया अगर जो पानी, तो क्या होगा, जब सूरज की किरणें आएगी, जब यानी लाइट आएगा, सनलाइट, या जो अपने अर्थ के नीचे जो लावा होती है उसका जो हीट है वो क्या करेगा, ये पानी को वार्म करने लगता है, यानी उबालने लगेगा। कोई भी चीज याद रखो जब उबलती है तो उसमें से गैसेस निकलते हैं। ठीक है, अभी देखे रहोगे कि आप जब चावल बनाते हैं, मम्मी देखे रहोगे, तो आपको वहां पे क्या देखे रहोगे कि अगर ये चावल को हम लोग ढक कर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, ढक्कन थोड़ा सा सरक जाता है और या पानी उसमें से गिरने लगते हैं। ठीक है, क्यों होता है वैसा है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वही जो गैसेस यहाँ पे फॉर्म होंगे तो ये क्या करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये जो रॉक्स है इसको सेपरेट करना शुरू कर देंगे। सेपरेट मतलब ऐसे ऐसे इसको सेपरेट करेंगे, इसको ये साइड कर देंगे और इसको ये साइड कर देंगे, और ये जो बीच में ये छोटा सा क्रैक था ना, इसको ही बड़ा क्रैक कर देंगे। तो जब ये बड़ा क्रैक होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटली टूट जाएगा। ठीक है, यानी ये रॉक्स ऐसा हो जाएगा, एक ये साइड हो जाएगा और एक ये साइड हो जाएगा। समझा आपको रॉक्स कैसे टूटते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
स्टोन, सैंड एंड सॉइल आर फॉर्म फ्रॉम दिस पीसेस। और यही पीसेस से क्या फॉर्म होते हैं? स्टोन फॉर्म होता है, सैंड और सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। माइक्रोवेव्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर फॉर्म अमॉन्ग देम। अब इससे भी अपने को क्या क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, वर्म्स होते हैं और इंसेक्ट भी क्या होते हैं? फाउंड होते हैं, यानी वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। किसके वजह से? स्टोन, सैंड और सॉइल जब फॉर्म होता है तो उसमें ही अपने को ये तीन चीजें और भी मिल जाती है। अब इसको थोड़ा इरेज कर लूँ मैं, यहाँ लाइन पे आ गया, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखो क्या है। rodents like mice and rats are also found there। अब इसके वजह से देखो, जब ये टूट जाता है तो उसके वजह से यहाँ पे माइस और रैट दोनों फाउंड होते हैं, ठीक है, वहां पे मिलते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कभी भी याद रखना, जो रूट्स होता है ट्री का, जो रूट्स होता है, समझो ये अपना ये ट्री है, तो समझो ये जो इसका रूट्स होता है, यानी ये जो रूट्स है ये ट्री का, अगर ये रूट्स नीचे भागा, यानी नीचे यहाँ पे समझो ये रॉक है, अगर ये रॉक आ गया तो ये ट्री को और नीचे जाना है और नीचे जाना है, तो ये क्या करेगा? ये रॉक के बीच में से चला जाएगा। समझो ये ट्री का रूट इतना पावरफुल होता है। तो ये ट्री भी एक एक कह सकते हैं एक मदद करने वाला है कि जो बड़े बड़े रॉक्स है वो कैसे तोड़ते हैं। तो ये ट्री भी क्या करता है? इसके जो रूट्स है वो तोड़ देती है, ठीक है। अब पहाड़ पे बेसिकली देखे रहोगे कि वहां पे प्लांट या ट्री रहते हैं, तो कैसे वहां पे जकड़ बना कर रखे? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, जो वहां पे जो रॉक्स है, जो पहाड़ पे जो रॉक्स है, वो रॉक्स के बीच में अपना ऐसे जड़ जड़ फैला लिया है, जिसके वजह से वो क्या हो चुका है, वहां पे एक बॉन्ड उन लोग का एक मजबूत तैयार हो चुका है, जिसकी वजह से वो गिरते नहीं है जल्दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस। देखो ये प्रोसेस है सॉइल का, ये कंटिन्यू चलेगा और ये क्या है? स्लो भी है। इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म। देखो कहने का मतलब है ये इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि अगर जो कोई इंसान को देखना है तो उसको उसको कह सकते हैं कि हजारों साल तक जिंदा रहना है। अगर जो वो देखना चाहता है कि एक थिक लेयर कैसे बन जाएगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर का एक लेयर कैसे यहाँ पे मैच्योर फॉर्म होगा, तो उसको कह सकूंगा मैं कि उसको 1000 years, यानी उसको इतने टाइम जन्म लेना पड़ेगा वो लेयर को देखने के लिए। सोचो कितना स्लो ये प्रोसेस होता है। एक थिक कितना सेंटीमीटर का? 2.5 सेंटीमीटर एक थिक लेयर बनने में कितने समय लगते हैं बच्चों? कितने समय लगते हैं? 1000 years, यानी कह सकते हैं 1000 साल लग जाएंगे या 10,000 साल लग जाते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे हम पढ़ते हैं इसका नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा ये रफ कर लेते हैं, चलो बढ़ते आगे। सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड, स्टॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग। देखो जो सॉइल है, यानी ये अपना लैंड है, तो जो इसका ऊपर वाला लेयर है, यानी यहाँ पे जो सॉइल होता है, ठीक है, जो मिट्टी होती है लैंड के नीचे, हम लोग ने देखा था, तो क्या होती है शॉर्ट पीरियड में, यानी कुछ ही पल में वो क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो वहां से हट जाएगा। कैसे हटेगा? अगर जो समझो फ्लड आ गया, यानी बाढ़ आ गया, तो पानी के साथ वो बह जाता है। आप देखे रहोगे पानी जब बाढ़ आता है तो आप देखे रहोगे कि पानी पूरा येलो यानी ब्राउनिश कलर यानी येलो कलर में ऐसा दिखने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कि वो जो सॉइल रहता है यहाँ लेयर का, वो सब हट जाता है वहां से, ठीक है। स्टॉर्म्स आ गया। ह्यूमन एक्टिविटी देख लो, यानी इंसान की क्या करतूत है वो भी देख लो। जो माइनिंग करते हैं, यानी जो जमीन के नीचे हम लोग गड्ढा खोदते हैं, जिसके वजह से वहां का जो सॉइल है हट जाता है, ठीक है। दैट इज वाई, ये क्यों होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ लैंड। देखो ये तो एक नेसेसरी है कि अपने को क्या इरोजन चाहिए, यानी अपने को कह सकते हैं कि अपने को सॉइल में से जो एक्टिविटी इंसान करते हैं, माइनिंग करते हैं, ये सब अपने को चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसको रोका भी जा सकता है। समझो जब फ्लड आता है तो ये ट्री को, यानी जो यहाँ पे सॉइल है, उसको एक रोकने का मेथड भी है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी है ये क्या करते हैं, ये पूरे ट्री को भी कट कर देंगे अगर इनको जरूरत है तो, ठीक है। तो अपने को ये दो तीन चीजें से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो क्या करना पड़ेगा अपने को? ग्रीन कवर करना पड़ेगा, यानी अपने को लैंड को क्या करना पड़ेगा? ग्रीन करना पड़ेगा। ग्रीन ग्रीन किससे करते हैं? तो अपने लैंड पे क्या उगाना पड़ेगा? अपने को प्लांट फॉर्म करना पड़ेगा। अपने को क्या फॉर्म करना पड़ेगा बच्चों?
प्लांट फॉर्म करना पड़ेगा। प्लांट क्या, प्लांट हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब प्लांट अपना एक मजबूत बॉन्ड बना लेगा यानी जकड़ कर लेगा मिट्टी से, तो बाढ़ भी आए, तूफान भी आए, कुछ भी आए, तो मिट्टी को लेकर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अपने को ये सब करना पड़ेगा। इरोजन ऑफ लैंड इज reduced if grass, tree and bushes are grown in it। अभी ठीक है, ये सब तीन चीजें आप ग्रास, ट्री, ये सब ग्रो करो लैंड पे, तो जो लैंड के जो जमीन के नीचे का जो मिट्टी जाती है वो सब बच जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे एक ट्राई दिस दिया, इसको थोड़ा जूम, थोड़ा नॉर्मल करते हैं और देखते क्या है इसमें। तो ये भी एक आपको नॉर्मली आपको बस इसको पढ़ना और करना है। ठीक है, अब ये डू यू नो पढ़ते हैं। ठीक है, डू यू नो पढ़ते हैं, आप ट्राई दिस खुद से ट्राई कर लो। डू यू नो humus is the layer formed on the soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes। देखो कहते हैं ह्यूमन्स जो है, आप नहीं समझे तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ह्यूमन्स का मतलब क्या होता है, जो डिकम्पोज होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स गिर जाते हैं, मर जाते हैं, और या एनिमल्स होते हैं जिसको माइक्रोवेब्स यानी जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो खा लेते हैं, उसके वजह से ह्यूमन्स लेयर फॉर्म होता है। ठीक है, ह्यूमन्स सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। देखो ये जो ह्यूमन्स लेयर से, जिसके वजह से ही अपने को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल में। देखो जहाँ पे खेती होती है तो वहां पे जो फार्मर रहते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है वो मरते नहीं है और वहां पे वो लोग उसको गाड़ते नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे ये सब होता है, जो ह्यूमंस जो कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, आपको पीछे इधर ऊपर बताया था कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, ये ज्यादा पाए जाते हैं फॉरेस्ट में। तो वहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल को। ठीक है, कोई भी चीज को हम लोग जमीन में डालेंगे तो बेसिकली अपने को वहाँ पे मिलेगा ही, वहाँ पे अपने को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही, जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स को डालेंगे तो। ह्यूमन्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एरेटिंग, एक सेकंड रुको, यहाँ पे ये वर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे थे। ह्यूमस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इरेटिंग दी सॉइल्स एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन दी सॉइल। देखो ये जो ह्यूमस है यानी ये जो लेयर होता है, ये लेयर कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो ये जो ये लेयर होता है, इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे इसकी क्षमता होनी चाहिए कि ये पानी को या और भी चीज़ें को यहाँ पे रोक सके, जिसके वजह से फर्टिलाइजर यानी जो प्लांट जो भी चीज़ ग्रो होंगे, जो न्यूट्रिशन मिलेगी वो सब उसको प्रोवाइड हो। एज ए न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको थोड़ा वाटर भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, the proportions of humus in the upper layer of good fertilized soils is about 33% to 50%। देखो जो ऊपर के लेयर होते हैं, ठीक है, ये जो लेयर होते हैं यहाँ पे, ये जो लेयर होते हैं, तो ये लेयर पे अगर हम लोग कोई भी चीज यानी कहे, यहाँ पे हम लोग कोई भी खेती बाड़ी करे, जो ह्यूमिनस जहाँ जगह है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं जो एनिमल जो किधर पाए जाते हैं, ये ह्यूमिनस लेयर किधर ज्यादा पाए जाते हैं, ये ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो वहां पे हम लोग को अगर जो खेती बाड़ी करनी है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो एक फर्टिलाइजर की काम करेगी, यानी वहाँ पे अपने को खाद जैसी चीजें डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक यूज योर ब्रेन पावर है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, क्लासिफाई देम बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, आप ये करो, नहीं तो अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। चलो ये नीचे ये जो येलो पार्ट है उसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हो। फॉरेस्ट ऑन लैंड गॉट बर्न अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट अनहिल्स दैट लुक दैट टुक प्लेस ऑन द अर्थ मैनी एजेस एगो। देखो कहने का मतलब है, जब अपने अर्थ पे यानी बहुत साल, जब डायनासोर ये सब थे उस टाइम पे, जब अपने अर्थ पे गोले गिरे थे, किसके, जो गोले, जो कह सकते एक सन का ही गोला, ये सब पार्ट गिरे थे, जिसके वजह से क्या हो गए थे, सारे जो फॉरेस्ट है यानी लैंड पे जो भी चीजें थी, डायनासोर इतने बड़े बड़े एनिमल सब क्या हो गए, मर गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत साल पहले। ठीक है, many ages ago, after that the process of formation of fossil fuels from the remains of living things took place underground। देखो जितने भी चीजें समझो, अभी वो गिरा, जब वो आग के गोले जब अपने धरती पे गिरे, जब डायनासोर के टाइम की बात कर रहा हूँ, इंसानों की नहीं, तो क्या हो गए थे सब, अब जब वो गिरेगा तो सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे धरती के अंदर चले गए, तो जब जो धरती के अंदर जो अंडरग्राउंड हो गए थे, ठीक है, जो उसके वजह से अपने को फॉसिल्स फ्यूल्स ये सब मिलते हैं। ठीक है,
कहने का मतलब है देखो, जो भी पहले के ज़माने में जो भी कह सकते हैं हम लोग, जो भी बड़े बड़े जानवर थे जब वो मर गए थे, तो जो अपने स्किन के अंदर जो ऑयल होता है, यानी वो जानवर के अंदर भी ऑयल था, तो वही सब ऑयल आज के अपने टाइम पे किसका काम करते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स का काम करते हैं। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग टुक प्लेस अंडरग्राउंड, वी गेट फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल्स, केरोसिन, पैराफिन and other useful materials like tar and wax from the fossil fuel called crude oil। क्रूड ऑयल का मतलब होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्रूड ऑयल का मतलब होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, ये सब जो ऑयल मिलती है वो सब क्रूड ऑयल में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिविंग थिंग यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। हाउएवर the portions of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth। Look at this following table। देखो, अब यहाँ पे एक टेबल पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं। लैंड कितना है? 29%, ठीक है। क्या यूज होता है यहाँ पे अभी हम देखेंगे। पोर्टेबल वाटर और फ्रेश वाटर 0.3%, ऑक्सीजन क्या है? 21%, ठीक है। कहना मतलब है जो लिविंग थिंग है, यानी जो इंसान है, वो लैंड कितना यूज करते हैं? 29%, ठीक है। वाटर, फ्रेश वाटर, पीने वाला पानी 0.3% और ऑक्सीजन 21%। अच्छा, एज कम्पेयर टू हम पूरा अर्थ को कंपेयर करेंगे तो इतने ही चीज, यानी इतने ही परसेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यही बस ये टेबल में कह रहे हैं, ठीक है। इवन इन दिस स्मॉल पोर्शन द रिसोर्सेज शोन इन द अबव टेबल आर सफिशिएंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। Only it is very necessary for man to control his greed। In another words, we may say resources judiciously with the awareness that they are meant for all other living things are not for just for mankind। कहने मतलब है कि इंसानों को अपने जो भी नए नए टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज के लिए जो लोग करते हैं, कह सकते हैं गैर काम करते हैं, जैसे प्लांट को काटना, यानी ट्रीज को काटना, फिर उसका यूज कर कर अलग अलग बेंचेस ये सब तैयार करते, तो ये सब सारी चीजें पे थोड़ा इंसानों को भी कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ताकि जिसका जो अपना ये जो 29% जो लैंड, यानी जो भी अपने को इतना चीज मिला है, ये चीज क्या हो, ये कांस्टेंट रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो, ठीक है। नहीं तो अपने लिए अगर कम भी हुआ तो प्रॉब्लम है, ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब अपने को कंट्रोल भी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं। Institute at Work, India Meteorological Department IMD was established in 1875। देखो, ये एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1857 में। फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये इंडिया का वेदर के लिए फॉर्म हुआ था, ठीक है। The main function of the institute is to observe the weather and to make weather forecast। This institute also conduct research related to change in weather, makes forecast about rains and studies the development related to global warming। देखो, जो आजकल आप हमें पता चलती है कि हाँ इतना पानी हुआ है, ये सब कैसे पता चलता है अपने इंडिया में? तो इंडिया में ये एक इंस्टीट्यूट बैठी हुई है, IMD नाम कर, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट अपने को ये सारी चीजें बताती है कि हाँ आज बारिश कितना होगा, कल बारिश आएगा कि नहीं, कल धूप आएगी कि नहीं, तो सब स्टडी करते हैं ये सब चीजें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक है व्हाट वी हैव लर्नड। अभी देखो आपने क्या क्या लर्न किया इससे, तो ये आप खुद से पढ़ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब नहीं समझा तो एक बार वीडियो वापस से देखो, तभी आपको पूरा डिटेल में समझेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे, बहुत तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन आप ये खुद से सॉल्व करोगे तो और बेटर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो एक फिल इन द ब्लैंक्स पहला वाली बात करते हैं, आप इसका खुद ही आंसर दे दोगे। देखो, द लेयर ऑफ ओजोन गैस अब्सॉर्ब, ठीक है। देखो इतना पढ़े, आगे देखो, डैश रे डेट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। अब अपने को पता है कि एब्जॉर्ब ओजन लेयर करता है, ठीक है। ओजन जो गैस है, यानी जो लेयर है अपने अर्थ के ऊपर, क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है। किस रे को एब्जॉर्ब करता है? तो देखो यहाँ पे किस रे को एब्जॉर्ब करता है, जब अपने टेक्स्ट बुक में जब आपने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ओजोन लेयर का कहाँ गया यहाँ पे? हाँ यहाँ पे ये ओजोन लेयर का यहीं पे था, ये देखो यहाँ पे है। तो ओजोन लेयर किस चीज को अपने एब्जॉर्ब करता है, यानी वो सन की रे को एब्जॉर्ब करता है। तो रे क्या होती है? देखो यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ो, यहाँ पे जूम करता हूँ।
This is a layer gas, lower part of stratosphere. Ozone gas is not directly useful for surviving. देखो यहाँ पे थोड़ा पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगी। तो देखो वो किस लेयर को एब्जॉर्ब करता है, दी अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, वो कहाँ से आती है, सन के आती है, सन से आती है। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे अपना क्वेश्चन था, देखो जो यहाँ पे अपना क्वेश्चन था, यहाँ पे आओ क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन था, वो जो लेयर है किसको एब्जॉर्ब करती है, तो अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करती है जो सन से आती है। ठीक है, तो आपको ये खुद से ही करोगे तो बेटर रहेगा, क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड मत रहो, खुद से करो। राइट रॉन्ग होगा आप मुझे बताओ, कमेंट करो कि हाँ मेरा ये राइट है या रॉन्ग है, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे या दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप बस ये वीडियो को ध्यान से देखो, आपको समझेगा। ये वीडियो का 3 पार्ट बन चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों पार्ट में हमने तीनों चीजें डिस्कस की, एयर, वाटर और ये जो लैंड वाला था, ये जो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर जब आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करो, ताकि उन लोग को भी थोड़ा यूजफुल मिले। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है फुल डिटेल से, कोई भी बीच का इधर उधर का नहीं है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो फिर, थैंक यू।